नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को बड़ा चुभेगी, पंजाब की जनता के भी दिल पर लगेगी, क्योंकि पंजाब की जनता के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भगवत मान के पर कतर रहे हैं। केजरीवाल ने भगवत मान की बची कुची ताकत भी कम करनी शुरू कर दी है। पावरफुल पदों पर केजरीवाल अपने भरोसेमंद को बिठा रहे हैं। विभव कुमार विजय नायर का पंजाब ट्रांसफर और प्रमोशन भी केजरीवाल ने कर दिया है। तो आज अपने शो में बताऊंगी केजरीवाल के पंजाब प्लान की वो बात जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को बड़ा चुभेगी। बताऊंगी कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ज्यादा पंजाब पर ध्यान दे रहे हैं। बताऊंगी कि आखिर क्या केजरीवाल पंजाब को लेकर प्लान कर रहे हैं। और इस बीच जो सवाल अहम है कि क्या केजरीवाल भगवत मान को हटाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, राजनीति में अपना स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। और यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दल मौका पड़ने पर एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो कभी कुर्सी के लालच में कुछ भी कर गुजर जाते हैं और जनता ठगी रह जाती है। और इस समय अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल के लिए ना कोई सगा है और ना ही कोई अपना। वो कब किससे मुंह मोड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। अब स्वाति मालीवाल का ही उदाहरण देख लीजिए। पर पावर को मैनेज करने के लिए केजरीवाल अपने सगे संबंधियों का भी जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। और इस समय केजरीवाल ये पंजाब में कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब की राजनीति में धमाका होने वाला है, बम फोड़ने वाले हैं केजरीवाल। और केजरीवाल की नजर इन दिनों दिल्ली से ज्यादा पंजाब को लेकर है। पंजाब में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, भगवत मान क्या कर रहे हैं, सब पर केजरीवाल की नजर है। और केजरीवाल तो पंजाब की राजनीति को लेकर दिल्ली में गुपचुप मीटिंग भी कर रहे हैं। जब से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से केजरीवाल पंजाब को लेकर लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और इसी वजह से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पंजाब के सीएम बनेंगे केजरीवाल? क्या मान को किया जा रहा साइडलाइन? क्या सीएम मान का कद घटाया जा रहा? विभव नायर का क्यों हुआ पंजाब ट्रांसफर? जी हाँ, ये कुछ सवाल है जो काफी अहम है और इन सवालों की चर्चा इन दिनों जबरदस्त हो रही है। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान हमेशा से बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन शायद अब ये करीबियां दूरियों में तब्दील होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के बीच मनमुटाव होने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अब तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि केजरीवाल एक तो भगवत मान पर नजर रख रहे हैं और दूसरा उनके पावर को और सीमित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खबर यह है कि जेल से जमानत पर छूटे विभव कुमार और विजय नायर को डिप्यूशन पर पंजाब भेजा गया है। ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, इसलिए इस कदम को भगवत मान के पर कतरने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पंजाब में दिल्ली के फरमान पर भगवत मान के 2 करीबी ओएसडी को 1 साल के अंदर हटाया भी जा चुका है। खबरों के मुताबिक आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीटने के आरोपी विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को चुपचाप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का मुख्य सलाहकार नियुक्त करना केजरीवाल की बड़ी चालाकी मानी जा रही है। वैसे इस खबर को लेकर पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, पर यह खबर पक्की मानी जा रही है। विभव के पंजाब ट्रांसफर की खबरें जोरों पर थी कि एक और खबर सामने आ गई, और वो खबर यह है कि सिर्फ विभव कुमार ही नहीं, विजय नायर को भी पंजाब भेजा गया है। विभव और विजय नायर दोनों केजरीवाल के काफी करीबी है, शराब घोटाले के भी आरोपी हैं। ये दोनों भी जेल की हवा खाकर आ रहे हैं। केजरीवाल के सारे कारनामे की जानकारी इन दोनों को है और इन दोनों को भगवत मान के पीछे लगाया गया है। केजरीवाल की यह बड़ी चालाकी मानी जा रही है।
और क्या पता केजरीवाल ने जेल से ही प्लानिंग कर ली होगी कि भगवत मान के पर कतरने हैं, क्योंकि तस्वीर ज्यादा साफ तब नजर आई जब आतिशी के शपथ ग्रहण के मौके पर भगवत मान को भाव नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भगवत मान के लिए सख्त संदेश माना गया। बीच में भगवत मान अस्पताल में भी भर्ती थे, पर केजरीवाल ने हाल चाल तक नहीं जाना। अंदर की चर्चा में यह सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल जाने के बाद भगवत मान की दिल्ली में कम सक्रियता के साथ ही पंजाब में आप के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का खास असर नहीं महसूस किया। पंजाब में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त विरोध भी नहीं हुआ, ना भगवत मान लोगों को इकट्ठा कर पाए, तो एक नाराजगी ये भी बताई जा रही है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि विजय नायर और विभव कुमार का पंजाब ट्रांसफर किए जाने का दो तरफा फायदा है। पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी केजरीवाल को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब में भगवत मान पर नजर रखने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए लगाम कसना भी संभव हो सकेगा और दिल्ली में विभव कुमार की मौजूदगी पर उठने वाले सवालों से भी निजात मिल सकेगी। स्वाति मालीवाल केस भी तो अरविंद केजरीवाल की कुछ कमजोरियों में से एक है। अब जिस तरह से केजरीवाल भगवत मान को साइडलाइन कर रहे हैं, उससे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो सच्चाई यही है कि बस केजरीवाल को कुर्सी से प्यार है और केजरीवाल कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे रखा है, आतिशी को सीएम बनाया गया है और दिल्ली में 2025 के फरवरी में चुनाव भी होने हैं। और सच्चाई यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की पहले जैसी स्थिति नहीं है। फिलहाल जहां आपकी दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहीं अब पार्टी की पकड़ काफी कमजोर होती जा रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल समेत कई शीर्ष नेताओं का जेल जाना, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब कर दी है। सीएम आवास या यूं कहे केजरीवाल के शीश महल का घोटाला भी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि केजरीवाल के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो। अब फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव है, नतीजे क्या होंगे अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगर दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया तो वो क्या करेंगे, इसी सवाल में उलझे हैं केजरीवाल। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नजर पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, शुरू से उनकी नजर पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर थी, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब पुण्य राज है, वहां पुलिस सरकार के अधीन है, कानून व्यवस्था सरकार के अधीन आती है। राज्य सरकार के दिल्ली में कानून व्यवस्था और पुलिस एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बिल्कुल असहाय जैसे हैं। एक उम्मीद थी उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो से, वो भी केंद्र के पास चला गया। ऐसे में उनको लगता है कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है और इसी हथियार को पाने के लिए केजरीवाल पंजाब पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और सवाल भी इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शराब नीति मामले में जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से उन्होंने भगवत मान के 4 निकट सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज्य में मुख्य सचिव बदल गए, नए मुख्य सचिव एपी सिन्हा बने हैं। ये वही अधिकारी है जिनको सुप्रीसीड करके जून में अनुराग वर्मा को मुख्य सचिव बनाया गया था। अब अनुराग वर्मा को हटा दिया गया है। इस बीच 7 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में केजरीवाल ने मीटिंग की। अब गुपचुप क्या कर रहे हैं केजरीवाल, यही सवाल बना हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब के विधायकों से भी बात करेंगे। अब एक बयान भी गौर करने वाली है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने भी 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते थे। विश्वास ने बताया कि केजरीवाल कहते थे कि वो दिल्ली को मनीष सिसोदिया को सौंप देंगे और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन बयानों और अभी का राजनीतिक घटनाक्रम एक बार फिर से केजरीवाल के अगले कदम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा केजरीवाल क्या कुछ फैसला करते हैं, पर एक बात तो तय है कि केजरीवाल के मन में पंजाब के लिए जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। पंजाब में केजरीवाल अपनी पावर को बनाए रखना चाहते हैं। अब देखते हैं केजरीवाल क्या चालाकी करेंगे, पर एक बात तो तय है, जो भी केजरीवाल फैसला ले, ये बात भगवत मान को बड़ा चुभेगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।